हेलो टू एवरीबडी एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नीट की काउंसलिंग तो स्टार्ट होने वाली है। महाराष्ट्र का काउंसिल का शेड्यूल आ गया है, नीलग्रिम्स का भी शेड्यूल आ चुका है ऑलरेडी। और महाराष्ट्र का कल ब्राउचर भी रिलीज़ हो गया। सो महाराष्ट्र के ब्राउचर में क्लियर कट लिखा हुआ है, वही कैंडिडेट्स महाराष्ट्र के फॉर्म के लिए एप्लीकेंट है जिनका यूजी वहाँ से हुआ है, या जो वहाँ के रेसिडेंट हैं, या 15% ऑल इंडिया कोटा से जिन्होंने बाहर सीट ली थी वहाँ के बच्चों ने। वो एफएमजी कैंडिडेट्स वहाँ के लिए अलाउड नहीं है। जो एफएमजी कैंडिडेट्स से जिन्होंने फॉर्म भरा था वो वहाँ के लिए अलाउड नहीं है। लेकिन अगर उनका डोमिसाइल है तो एक बार ट्राई कर सकते हैं जाके। लास्ट ईयर भी कुछ कंसल्टेशंस हुई थी जिसको लेके है, ब्रोचर में लिखा हुआ है। लेकिन और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लगभग सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होंगे। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दे नीड, अगर वो नहीं है आपके पास और प्रोविजनल सबमिट कर सकते हैं उनको। रजिस्ट्रेशन एमसीआई के या स्टेट काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप हमें मूव टूवर्ड्स करेंगे तो वो भी बात आपके लिए बहुत रहेगी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, टोटल 4700 पीजी डिप्लोमा सीट्स कन्वर्टेड होने के लिए एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को सबमिटेड हो गई हैं। 4700 टोटल पीजी डिप्लोमा सीट्स हैं गवर्नमेंट प्राइवेट को मिला के जो सबमिशन होने के लिए गई हैं। अब उसमें बात ये कि कितनी सीट्स उसमें से रिकॉग्नाइज होके कन्वर्टेड होती हैं, इसका डिसीजन अभी आया नहीं है, जो कि 28 तारीख या 2-3 तारीख तक आ जाएगा। Is for this and for the discussion of the about the high court decision, it's not like this। उसमें कुछ फिलहाल अभी हो नहीं रहा है, नॉर्मल है, वेट है। देयर आर सो मेनी ऑफ रूमर्स आर गोइंग ऑन, डोंट बिलीव इन एनी रूमर। जो भी होगा कोर्ट की तरफ से जो भी डिसीजन होगा वो एनपी की साइड या एमसीआई की साइड पे फ्लैश होगा। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कौन सी प्रोसीडिंग्स रेगुलर चलती रहे। इन महाराष्ट्र 5 अप्रैल 2019 को उनको पहली लिस्ट इशू करनी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और जो नीलग्रिमिन्स हैं उनका भी 9 तारीख को आना है। नीलग्रिमिन्स में नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जिन्होंने वहाँ से यूजी किया है वो एज ए डोमिसाइल कैंडिडेट वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बाहर के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्त कैंडिडेट हुआ लुकिंग फॉर द एनआरआई कोटा एंड एनआरआई स्पॉन्सरशिप का कैटेगरी, वो काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। वो कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो एनआरआई स्पॉन्सर होना चाहिए, एनआरआई रिलेटिव होना चाहिए, जिसके तहत वो काउंसलिंग को कहीं ना कहीं जाके दे के कर सकते हैं। एंड फॉर द अदर थिंग्स, काउंसलिंग की अगर हम बात करें, कर्नाटका ओपन टू स्टेट है, सभी के लिए अवेलेबल रहेगा। एंड वन मोर थिंग, फॉर दोज कैंडिडेट्स हु डन देयर UG for their particular state, they called as a domicile in each and every places। बेसिकली जो कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा थे 15% पूरे इंडिया में कहीं भी जिन्होंने एडमिशन लिया है वो 100% एलिजिबल है हर सीट्स के लिए। फॉर देयर स्टेट काउंसिलिंग के लिए वो हर जगह एलिजिबल हैं। सो इट्स आल्सो ए बेटर पॉइंट टू दोज कैंडिडेट हु कैन डू देयर MBBS UG फ्रॉम द अदर प्लेसेस। एंड वन मोर थिंग, सो देयर आर सो मेनी स्टेट्स आल्सो देयर दोज हु कंडक्ट द डोमिसाइल कैंडिडेट। अगर आप वहाँ पे हैं भी, यूजी नहीं भी क्या, वो भी आपको कंसिडर करते हैं। जैसे कि उड़ीसा है, उड़ीसा उसको कंसिडर करता है, आपने वहाँ पे किया हो या नहीं किया हो। आंध्रा भी कहीं ना कहीं करता है। एंड फॉर द एफएमजी कैंडिडेट्स, एनआरआई कोटा सीट्स, एफएमजी कैंडिडेट्स भी एनआरआई सीट्स में फॉर्म भर सकते हैं स्पॉन्सर कैटेगरी करके, उसमें भी कोई ऐसी कोई बात या ऐसी कोई इशू नहीं है। एंड वन मोर थिंग, फॉर डोमिसाइल कैंडिडेट्स की अगर बात करें, जिन्होंने एफएमजी क्लियर किया है वो स्टेट डोमिसाइल से नहीं, वो ऑल इंडिया डीम्ड और स्टेट प्राइवेट्स के लिए एलिजिबल है, वो फॉर्म्स भर सकते हैं। गवर्नमेंट वो ऑल इंडिया से भी भर सकते हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस रिगार्डिंग दिस कि वो क्या क्या चीज़ें ट्राई आउट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, फॉर द रेशो फॉर दिस ईयर, लास्ट ईयर कट ऑफ से लगभग 5 से 6% का रेस रहेगा कट ऑफ में, थोड़ा सा ऊपर कट ऑफ रहेगा, तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल पार्ट रहेगा। और अगर 4700 की 700 सीट्स कन्वर्ट हो जाती हैं तो देन द इज ए ह्यूज, बहुत बड़ा भारी फर्क पड़ सकता है काउंसलिंग के लास्ट ईयर के पैटर्न पे। सो इट्स सब कुछ देखने वाली बात है। तो कुछ भी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होता या कोई भी ऑफिशियली जजमेंट्स नहीं आते हैं तो कुछ भी कह पाना गलत होगा। सो जस्ट वेट फॉर द थिंग। एंड वन मोर थिंग, यू हैव टू डिजाइन योर काउंसलिंग वेरी वेल अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस एंड थिंग्स। यू हैव टू डिजाइन द काउंसलिंग, देयर आर सो मेनी 8 to 10 फॉर्म्स आपको भरने पड़ेंगे। दो कैंडिडेट जिनका रैंक 15-16 हज़ार से ऊपर है, फॉर देयर प्राइवेट स्टेट्स आल्सो दे हैव टू कंसिडर द नोटिफिकेशन डिटेल्स आल्सो, when you have to fill the form, where you have to go to the choice filling, what documents you need to require for the counseling pattern, how much security fees you have to deposit. You have to consider the complete counseling procedure, otherwise you can lapse your counseling. And if you are regarding and you need any help with us, we are providing the paid services. Our
Our number is 9690796426 9675200801 and our website is careerexpert.co.in. वहाँ भी जाके आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर सकते हैं, जो अमाउंट है उसके लिए आप we will send you the account details and all things कि कैसे प्रोसीजर है, you can go through it also. And one more thing, you have to do the counseling properly. कोई भी लैक मत कीजिएगा, थोड़ी सी भी लालच के चक्कर में आप साल बर्बाद मत कीजिएगा. देयर आर सो मेनी इश्यूज आर देयर, जो लास्ट ईयर्स में हमने देखे हैं कि लोग छोटी सी चीज़ों के चक्कर में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और नुकसान कर जाते हैं अपना. डोंट गो लाइक दिस. एंड if you have any query then in doubt regarding our fees and negotiable things, you have to contact with us. There is no issue. You can WhatsApp on your number also 9690796426. काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है and बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी. So you have to prepare your things with all and with all details, basically for the college details. And our services provide you how to choose the college, how to choose the branches, which college better for the which branch, how to fill the form, where you have to go to enroll you as a counselor, काउंसलिंग में कैसे जाना है, किन किन स्टेट्स में आपको पार्ट लेने. वी विल गाइड द एंटायर प्रोसेस एंड यू गो अहेड. एंड वन मोर थिंग, देयर इज इन ईच एंड एवरी यूपी को छोड़ के लगभग हर स्टेट में ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी फीसेस का क्राइटेरिया है. उसको भी आप कहीं ना कहीं कंसीडर करके ही काउंसलिंग करें, फीसेस देख के ही काउंसलिंग करें. पहले फीसेस देख लें देन काउंसलिंग करें. ऐसा ना हो कि आपने काउंसलिंग कर दी, बाद में नहीं समझ में आया आप छोड़ दें और ले लें. लास्ट वीडियो में मैंने FAQ डाला था, यू कैन गो एंड सी द FAQ क्वेश्चन, सो मेनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द काउंसलिंग प्रोसीजर. अब उसको भी देख सकते हैं. यू विल गेट द प्रॉपर नॉलेज एंड प्रॉपर फ्रेमवर्क अबाउट द काउंसलिंग प्रोसीजर जो कि इस साल कंडक्ट होने वाला है. यू कैन गो थ्रू दिस आल्सो रिगार्डिंग दिस. एंड देयर आर 50-50% चांसेस आर देयर कि दोबारा से मेरिट लिस्ट बनेगी, बिकॉज देयर इज नॉट येट कंफर्मेशन फ्रॉम एनी ऑफ द गवर्नमेंटल साइट. सो जस्ट प्रिपेयर फॉर द काउंसलिंग एंड you go as a go and try for the counseling for the good. And on the 2nd of this March we are at Bombay regarding some for first night and second morning we are at Bombay. So those candidates who are interested to meet with us and wanted to talk with us regarding counseling, they can call me and take the appointment with us in Bombay. And for those candidates who are from NCR and nearby places, they can meet me in NCR also, in Noida, Ghaziabad, Delhi, जहाँ भी वो comfortable हो. We have offices in each and every part. And for those candidates who are living from the जो हमसे रीच से बाहर रहते हैं, providing the online counseling, we are providing the online details. And those registered candidates, those candidates who are registered with us, they also can register with our WhatsApp number also, where we can send you the regular updates, details regarding each and every part of the counseling. So बेटर जस्ट डू द काउंसलिंग प्रॉपरली. फ्रेमवर्क कर लीजिए, ब्रांचेस डिसाइड कर लीजिए, फ्लेक्सिबल रखिए, तो कहीं ना कहीं चीज़ें रहेंगी. सस्ती फीसों में भी एडमिशन हो सकते हैं और काउंसलिंग के थ्रू ही होंगे. डोंट गो बाय द अदर मीन्स एंड अदर थिंग्स. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द काउंसलिंग सेशन. सो बाय बाय, टेक केयर एंड मीट यू सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.